हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चंदन शर्मा और आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो जिसका सब्जेक्ट है इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं और क्यों आपको इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, आज इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। सो चलते हैं इस वीडियो में। अब इमरजेंसी फंड्स क्या होते हैं? इमरजेंसी फंड्स के वर्ड से ही पता लग रहा है जो फंड्स इमरजेंसी के लिए रिक्वायर्ड है आपको। अब वो फंड्स कौन से होते हैं? जो फंड्स आपको यूज़ हो आपके इमरजेंसी के टाइम पे, यानी कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आ गया आपकी लाइफ में जिसका आपको कोई प्रिडिक्शन पहले नहीं सी था, अनप्लान्ड कोई खर्चा आ गया, तो उसको मेट करने के लिए जो फंड्स मेंटेन करते हैं या जो फंड्स हम सेव करते हैं उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स। इमरजेंसी फंड्स बेसिकली आपकी नीड्स के लिए होता है, नीड्स, नॉट फॉर लग्जरीज। कोई आपके पर्सनल या लग्जरी खर्चे को मैं इमरजेंसी फंड्स का पार्ट नहीं मैं बोलूँगा। जो भी आपकी डेली की नीड्स है, आपकी पर मंथ नीड्स हैं, उस फंड को मेंटेन करना उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड्स। अभी कितने अमाउंट तक मेंटेन करना चाहिए, इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए आपके पास? तो आइडियली 6 टाइम्स ऑफ योर नीड्स अप टू द 6 मंथ्स ऑफ योर मंथली नीड्स आपके पास इमरजेंसी फंड्स होने चाहिए। आइडियली अप टू 12 मंथ्स तक तो होने ही चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं कि मेरे को कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है जो कि मैं 6 महीने का फंड्स अपने पास तैयार रखूँ इमीडिएट फॉर अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, फॉर अनप्लान्ड सिनेरियोज, कितने फंड्स मैं 12 महीने के मेंटेन रखूं। तो इसकी कैलकुलेशन मैं आपको एक्सेल में बताऊंगा। तो चलते हैं एक्सेल में। तो ये मैंने अपनी एक्सेल खोल रही है, तो आप भी अपना बजट इसी तरह इमरजेंसी फंड्स के लिए बना सकते हैं। तो ये मैंने एक्सेल खोली। अब सपोज करिए कि मेरी मंथली इनकम सैलरी है, मंथली सैलरी है 50,000 रुपये। तो इसमें से मैं अब क्या क्या खर्चे कर रहा हूँ, यानी कि मेरे फूड यूटिलिटीज़ के खर्चे हैं अराउंड 10,000 पर मंथ। इसमें से मेरे EMIs वगैरह जाती हैं अराउंड 10,000। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। इसमें से मैं पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अराउंड 10,000 यूज़ कर रहा हूँ। तो अब मेरे को अपने खर्चों को कैटेगराइज करना होगा कि कौन से मेरे खर्चे नीड्स हैं, नीड ऑफ द आर हैं, और कौन से मेरे यूजलेस खर्चे हैं जो कि मेरे इमरजेंसी फंड्स में क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो ये जो फूड के यूटिलिटीज़ के बिना तो आप रह नहीं सकते, तो ये आपकी नीड में काउंट होंगे। EMI दिए बिना आपका गुजारा नहीं है, तो ये भी आपकी नीड में काउंट होंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस इज़ योर वांट, इट इज़ नॉट योर लीड, इट्स योर वांट। मतलब ये आप खर्चे अवॉइड कर सकते हैं, इसके बिना आप रह सकते हैं, इसलिए मैं इसको इमरजेंसी फंड्स का पार्ट नहीं कहूँगा। तो टोटल अब आपके पास इन हैंड जो बच गया है वो है, तो अब मैं जो मेरा नीड्स पे मैंने लगाया है वो है मेरा अराउंड फूड वाला बिल और EMIs। ये मेरी हर मंथ की नीड है, इसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये मेरे इमरजेंसी फंड्स के लिए क्वालिफाई होएगा, मतलब ये मेरे इमरजेंसी फंड्स का पार्ट होगा। अब मेरे को कितना इमरजेंसी फंड मेंटेन करना है, तो वो है 6x, आइडली 12x। यानी कि मेरे को अपने पर मंथ इमरजेंसी फंड मेरे को 20,000 चाहिए ही चाहिए। तो वो अप टू 6 मंथ्स तक का इतना फंड रखना है कि मैं सर्वाइव कर जाऊँ 6 महीने। अगर मेरे को कहीं से इनकम नहीं भी आती तो 6 महीने में वो खर्चे निकाल सकूँ, इतना फंड मेरे को मेंटेन करना ही करना है। तो 20,000 इंटू 6 कर देता हूँ तो 1,20,000 है। अगर मैं 12 महीने तक इस फंड को मेंटेन करना चाहूँ तो वो है 2,40,000। तो इतना फंड मेरे को एज अ इमरजेंसी फंड मेंटेन करना ज़रूरी है। ये मैं लिख देता हूँ 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। तो मुझे भी पता है कि ये फंड्स इमीडिएटली मेंटेन नहीं होंगे, इसमें टाइम लगता है। तो इसके लिए आपको कुछ खर्चे अपने अवॉइड करने ही पड़ेंगे, कुछ आपको अपने पर्सनल एक्सपेंसेस घटाने ही पड़ेंगे। कोई भी आपके पास लमसम अमाउंट आती है तो फर्स्टली सीधा वो स्विच होनी चाहिए आपके इमरजेंसी फंड्स में। जब तक आपके इमरजेंसी फंड्स की लिमिट जो आपने कैलकुलेट करी है वो पूरी नहीं हो जाती है, तब तक आप कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा या इन्वेस्टमेंट ना करें। आई विल सजेस्ट उसको आप होल्ड कर लें। सो अब मैं बताऊँगा कितने % तक आपको कैश में इमरजेंसी फंड्स मेंटेन करना ज़रूरी है, बैंक में और म्यूचुअल फंड्स। आइडली कैश आपके पास 10% होना चाहिए इसका हाथ में, बैंक बैलेंस बैंक में होना चाहिए अराउंड 20%, एंड
70% आपका म्यूचुअल फंड्स में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं 6 मंथ्स का इमरजेंसी फंड्स क्रिएट कर रहा हूँ तो इसका 10%, सॉरी थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, 12,000, इसका 20% हुआ 24,000 और इसका 70% हुआ अपना 84,000। तो इसका टोटल भी आप लगाएंगे तो आपके पास 1,20,000 आएगा। मतलब अब आप खोलोगे कैश कौन रखता है यार, ये कैश आपको तब ज़रूरत पड़ेगी जब आप म्यूचुअल फंड से इमीडिएटली विड्रॉ, आपको पैसे नहीं मिले तो आप ये 12,000 और 24,000 तभी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कैश है, इसके लिए आपके पास डेबिट कार्ड है। और ये म्यूचुअल फंड्स कोई नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स नहीं है, ये हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स। स्पेसिफिक मैं बोल्ड कर रहा हूँ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स, आपको अगर आप पैसा रिडीम करते हैं उनसे तो अराउंड 2 से 3 दिन लग जाते हैं। बट लिक्विड म्यूचुअल फंड्स का आपको ये फ़ायदा है कि आप इसको इमीडिएटली विड्रॉ कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और इसमें क्या कहते हैं, एग्जिट लोड भी बहुत मिनिमल होता है। तो लिक्विड फंड्स का ये फ़ायदा है कि आपको इसको इसमें एग्जिट लोड बहुत मिनिमल, बहुत कम, ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है और आप इमीडिएटली पैसा अपने हाथ में ले सकते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप एमरजेंसी फंड्स ज़रूर मेंटेन करें अपने अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज, कंटिजेंसीज के लिए ज़रूर, अनप्लान खर्चे के लिए ज़रूर ये पैसा रखें। आई एम एज्यूमिंग कि आप टर्म प्लान हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठे हैं। उसके अपार्ट फ्रॉम दिस आप ये नीड्स की जो भी मैंने कैलकुलेशन बताई है एक एक्सेल मेंटेन करके ज़रूर इसको मेंटेन करें। और इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ज़रूर रखें। जैसे ही आपकी इनकम या सैलरी आए पर मंथ डेबिट हो जाए आपके खाते से सीधा आपके इमरजेंसी फंड्स में। एक सेपरेट सेविंग्स अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि ईजिली ऑन मोबाइल ही आजकल खुल जाता है। तो इसका एक सेपरेट अकाउंट ज़रूर होना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी होगी और आप अपना इमरजेंसी फंड्स आज ही मेंटेन करेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो के रिलेटेड, कोई भी इमरजेंसी फंड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन फॉलो चंदन शर्मा।